फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में बाबू हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वाक्यों को शुद्धिकरण करना। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं आता, आज तक आप देखे भी नहीं है कि वाक्यों को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके एग्जाम में ना यहाँ से 2 से 3 अंक का प्रश्न बनता है, हर साल बनता है। इसलिए इस प्रश्न को आप ना जितना मतलब ये टॉपिक है इसको एकदम रट लेना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे आप कंफ्यूज होंगे कि वाक्यों को शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। देख कर लगता है कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती बहुत होता है। गलती कितने टाइप से होता है वो जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर संज्ञा संबंधी अशुद्धि होता है बाबू। वाक्य में लिखा होता है संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी होता है, लिंग, कारक, शब्द क्रम, शब्द ज्ञान, विशेषण, क्रिया, अवयव, विवचन, ये भी लिखे। ये कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी हम बताएंगे ना तो उसको बेसिक तरीके से बताएंगे, वहां समझ में आएगा। सबसे पहले बाबू देखते हैं कि संज्ञा संबंधी गलती, ठीक है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि देखते हैं, ठीक है। ये किन अशुद्धियाँ, उसको अशुद्ध भी करेंगे बाबू, अशुद्धि। अब यहाँ से हम प्रश्न लेंगे और उसको साथ साथ में शुद्ध भी करते रहेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर बाबू देखते हैं, यहाँ पर दिया है, ठीक है, वाक्य को शुद्ध। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया है पहला कि मुझे सफल होने की निराशा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं बाबू। लिखा है मुझे सफल होने की निराशा है, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई सफल होगा बाबू, इसमें क्या गलती है बता सकते हैं? नहीं पहचान पाएंगे बाबू। इसमें गलती क्या है बताइए? मुझे सफल होने की निराशा है, इसमें आप गलती ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। अब देखिए, कोई अगर सफल होगा तो उसे निराशा होगा बाबू। आप ही बताइए, कोई सफल होगा तो क्या उसको निराशा होगा? हाँ, निराशा होगा या खुशी होगा बताइए? मुझे सफल होने की बाबू यहाँ पर गलती है, आशा है बाबू। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए साथ साथ में आप नोट करते रहिए। यहाँ पर देखिए साथ साथ में बाबू नोट करते रहिए कि मुझे सफल होने की निराशा नहीं है, मुझे सफल होने की आशा है। समझ में आ रहा है बाबू ना? बस जितना बता रहे हैं एकदम बेसिक से कॉपी में उतारते रहिए, ठीक है। इसको माइक को हम सही कर लें पहले, आवाज़ नहीं आ रहा होगा आपको, अब आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है इस समस्या की दवाई उसके पास है। देखिए दूसरा प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है इस समस्या। देखिए जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो मतलब ले लिए, फास्ट करने का यूट्यूब से मतलब सिस्टम दिया है, मतलब सेटिंग दिया है, आप फास्ट कर सकते हैं वीडियो को। लिखा है कि इस समस्या की दवाई उसके पास है, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा बाबू। लिखा है कि इस समस्या की दवाई उसके पास है। अब देखिए, समस्या की दवाई होता है, बताइए आप लोग बताइए। लिखा है कि इस समस्या की दवाई उसके पास है बाबू। समस्या का दवाई होता है कि समाधान होता है बताइए? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखा है कि इस समस्या की दवाई बाबू नहीं होता है, इस समस्या का समाधान होता है, समाधान, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? इस समस्या का क्या होता है? समाधान होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? इसमें गलती कुछ दिखाई दे रहा था ना? नहीं दिखाई दे रहा था। बस बाबू आपको गलती ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। गलती को बेसिक तरीके से ढूंढना पड़ेगा, तब आपको समझ में। अगला प्रश्न बाबू लिखा है हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े क्या हैं? संकट हैं। अब देखिए, संकट हो सकता है, हिंदी के प्रचार में कोई संकट होता है, कोई चीज़ है क्या? ये मार देगा क्या? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखा कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है बाबू। संकट नहीं है, व्यवधान है, मतलब व्यवधान है, कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारा आप लिख सकते हैं बाबू। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है? व्यवधान है। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। आप साथ साथ में बाबू नोट करते रहिए। लिखा है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े क्या है? व्यवधान है, संकट नहीं है। कोई संकट नहीं ना है, कोई ये कोई मारेगा नहीं ना बाबू। बस बेसिक तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर पकड़ लेते हैं ना आप, तो आपको एकदम 100% वाक्य को शुद्धि करना आपको आ गया है, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर दें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला इसी का देखते हैं। लिखा है कि रेडियो की खोज किसने की बाबू? अगला है मतलब संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ है। रेडियो की खोज चौथा है ना? चौथा है रेडियो की खोज किसने की? बार बार बोलेंगे, याद होगा। रेडियो की खोज किसने की,
ठीक है, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा बाबू, यहाँ पर कोई अशुद्धि दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है। अब देखिए रेडियो की खोज किसने की? अब देखिए खोज किसका किया जाता है? जो चीज़ मतलब हमारे प्राकृतिक में है उसका खोज किया जाता है। अब जो चीज़ है ये नहीं है उसका बाबू आविष्कार किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाबू रेडियो खोज नहीं, रेडियो का आविष्कार होगा बाबू, आविष्कार, ठीक है। ध्यान से देखिए, गलती आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आपको गलती मतलब देखना पड़ेगा बाबू, ठीक है। इसमें क्या है, ये संज्ञा है इसमें बाबू, तो संज्ञा में क्या गलती हुआ था? आविष्कार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि मैं रविवार के दिन गाँव आऊँगा, ठीक है। अगला है, वीडियो फास्ट कर लीजिए, तो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए। मैं रविवार के दिन गाँव आऊँगा, मैं रविवार के दिन गाँव आऊँगा, ठीक है, आऊँगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है क्या गलती हो सकता है? आपको समझ में आ रहा है, इसमें मैं रविवार के दिन गाँव आऊँगा, इसमें आपको गलती दिखाई ही नहीं देगी बाबू, इसमें गलती आपको दिखाई नहीं देगी। तो बाबू मैं रविवार के दिन गाँव आऊँगा, देखिए यहाँ पर रविवार, यहाँ पर वार दिखा मतलब दिन दे दिया है बाबू, रविवार में दिन भी आता है, देखिए दिन का ही ना है एक, तो बाबू रविवार में दिन आता है, तो ये दिन लिखने की क्या ज़रूरत है? तो बाबू इसमें क्या होगा? दिन नहीं, मैं रविवार को इसको काट कर को गाँव आऊँगा बाबू, ठीक है। गलती क्या थी कि दिन, इसमें मैं रविवार तो ऑलरेडी है, दिन तो ऑलरेडी है बाबू, हम के दिन लगाने की क्या ज़रूरत है? तो बाबू मैं रविवार को गाँव आऊँगा, समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ये सब को बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है। देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न है, वीडियो को फास्ट कर लीजिए आप, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपके प्रश्न का समाधान आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ठीक है। अगला प्रश्न होगा मेरे पास है, आपका प्रश्न का समाधान मेरे पास है। इसका बाबू राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसको इसमें क्या अशुद्धि दिया हुआ है? इसमें अशुद्धि क्या है? कि आपके प्रश्न का समाधान, किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता है बाबू, इस समस्या का समाधान होता है बाबू, याद रखिएगा। किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता, प्रश्न का हल होता है बाबू, तो याद रखिएगा। प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर, समाधान नहीं होगा बाबू, उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर मेरे पास है, समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है, बहुत ऐसे ही लगातार रुकिएगा मत, आपके लाइफ बहुत आगे है, बहुत आगे जाएंगे आप, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थोड़ा इसको सही कर लें, माइक को, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए सब हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बाबू यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। चलिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए इतना हो रहा है, सब आपके लिए। वीडियो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम संबंधी गलती देखते हैं बाबू, यहाँ पर हम सर्वनाम लिख देते हैं, सर्वनाम संबंधी गलती, समझ में आ रहा है ना? अब सर्वनाम किसे कहते हैं बाबू? ये आप नर्सेस नहीं, एक से ही पढ़ाया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया। बाबू सेंटेंस पढ़े हैं ना, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, सब चीज़ पढ़े हैं ना, उसमें उसका हिंदी आप अर्थ जानते होंगे बाबू, ये समझाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाबू देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि क्या है। पहला प्रश्न बाबू यहाँ पर है, ध्यान से प्रश्न देखिएगा, मेरे से प्रश्न मत पूछना। अब देखिए बाबू ये सर्वनाम संबंधी गलती क्या है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का बाबू प्रयास करिएगा पक्का। देखिए आप ट्राई भी टेस्ट, आप कुछ का मतलब आप पता है, आपको जानते हैं, तब आप बाबू टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू यहाँ पर दिया है, मेरे से प्रश्न मत पूछना, मेरे से प्रश्न मत पूछना, मेरे से प्रश्न मत पूछना। क्यों नहीं पूछेंगे बाबू, क्यों नहीं पूछेंगे? मेरे से प्रश्न मत पूछना, ठीक है। अब बाबू इसका बाबू इसमें क्या अशुद्धि, आपको अशुद्धि दिखाई दे रहा है? मेरे से प्रश्न मत पूछना, ये क्या है? मेरे से प्रश्न मत पूछना बाबू, कुछ अशुद्धि दिखाई दे रही है बताइए? लिखिए मुझसे प्रश्न मत पूछना। सर्वनाम में बाबू ना मेरे से नहीं होता है, मुझसे प्रश्न मत पूछना। कभी आप बोले मेरे से प्रश्न मत पूछना, ये आप बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे बाबू, ये गलती है। मुझसे प्रश्न मत पूछना, ये सही होगा। जब यहाँ पर क्या होगा? मुझसे प्रश्न मत पूछना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाबू कर रहा है ना, अगला यहाँ पर पहला है, इसको पहला टिक मार लीजिए, पहला, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है कि मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, ठीक है, ये सब लोग सही कर लेंगे। मैंने नहीं जाना, ये सब बच्चे सही कर लेंगे, मुझे पता है। मैंने नहीं जाना, इसमें क्या है बाबू? मैंने नहीं जाना, ये क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं लिखा रहा है बाबू, इसमें क्या होगा? मुझे नहीं जाना, यहाँ बाबू होगा मुझे नहीं जाना, ठीक है। शुद्धि कर लीजिएगा, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। चलिए बाबू तीसरा प्रश्न देखते हैं, वहाँ सब भले लोग हैं, वहाँ सब भले लोग हैं, इसमें बताइएगा शुद्धि क्या है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वहाँ सब भले लोग हैं, वहाँ सब भले लोग हैं, भले
लोग हैं। अब बाबू इसमें क्या आपको अशुद्धि दिखाई दे रहा है? आपको थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें, वहाँ सब भले लोग हैं। बहुत बढ़िया, इसमें शुद्धि नहीं दिखाई दे रहा होगा, अशुद्धि बाबू वहाँ सब नहीं होगा, वे सब भले लोग हैं। यहाँ पर वे सब होगा बाबू, वे सब भले लोग हैं। इसको इरेज कर देना बाबू, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यार यहीं से प्रश्न बनेगा, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, वे सब भले लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चल रहा है, चालू है रिकॉर्डिंग। चलिए अगला है वहाँ सब भले तो हो चुका। आँख में कौन गिर गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा डालिएगा, चौथा नंबर डालिएगा। लिखा है आँख में गिर गया, आँख में कौन गिर गया, ठीक है। आँख में कौन गिर गया, कौन गिर गया। ये देखिए, इसका राइट आंसर बाबू बताइएगा। आँख में कौन गिर गया, इसमें बाबू क्या होगा? आँख में कौन गिर गया, आँख में कौन गिर गया क्या मतलब, इसका बताइएगा। यहाँ पर देखिए, आँख में कौन नहीं गिर गया बाबू, क्या गिर गया। कौन गिर सकता है क्या, कौन गिर गया, ये आप बोलते हैं क्या? नहीं, आँख में क्या गिर गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। देखिए मेहनत मत छोड़िएगा, मेहनत देखिए आपसे भी कोई मेहनत अधिका करता होगा, आपको पता है। देखने जा रहे हैं, देखते नहीं है कि एक सरकारी नौकरी के पीछे कितने लगे हुए हैं लोग। एक नौकरी के पीछे लगभग 10,000 आता है, 10,000 भर्ती तो लोग भरते हैं, लोग 10 लाख 15 लाख लोग भरते हैं फार्म। तो देखिए कंपटीशन कितना है आगे, ऐसे ही नहीं रोटी मिलने वाला है बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा देखते हैं। तुम्हारा काम करो। देखिए ये इसमें बाबू शुद्धि को आप अशुद्धि आप कर लेंगे, मुझे पता है। तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम करो, इसमें बाबू क्या अशुद्धि है बताइए फटाक से। हमको पता है कि बहुत बच्चे कर लेंगे। तुम्हारा काम करो, बताइए फटाक से, बताइए जल्दी से, हमको पता है कर लेंगे बाबू। देखिए तुम्हारा काम करो, इसमें वो तुम अपना काम करो बाबू, तुम अपना काम करो। देखिए ये तुम्हारा थोड़ा वर्ड बेकार होता है बाबू, तुम अपना काम करो ऐसे लोग बोलते हैं। ये सिंपल हिंदी है ना, हिंदी में बाबू इज्जत के सबसे बुलाया जाता है, सबको पता है ना, पता, ठीक है। थोड़ा माइक इधर उधर हो जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर तुम्हारा काम करो, ये 5 खत्म हो गया बाबू, 5 कराने वाले हैं। अब बाबू देखते हैं यहाँ पर हम लिंग संबंधी गलतियाँ, ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ बाबू देखते हैं, ठीक है। चलिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट बाबू, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो सकता है। आपके जो प्रश्न बनेगा तो लिंग संबंधी अशुद्धि दे सकता है, कारक, शब्द क्रम, बहुत सारा अशुद्धि दे सकता है। तो बाबू यहाँ पर हम लिख दें कि लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, बाबू लिख दें यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि, देख लें। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, देखिए एक प्रश्न दिया है यहाँ पर, पहचानना पड़ेगा। मुझे मज़ा आती है, देखिए आप इसमें अशुद्धि बताइएगा। मुझे मज़ा आती है। अभी बाबू इसमें शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है बाबू, इसमें बताइए ना, आप बता दे सकते हैं क्या, बता दीजिए, मुझे पता है बता देंगे आप। मुझे मज़ा आती है, बताइए क्या होगा इसमें। अब यहाँ बताइए यार, मुझे मज़ा आती है, मज़ा साथ ये लिंग है। ये देखिए मज़ा साथ बाबू याद रखिएगा क्या आता है ना, आता है, आता मतलब पुलिंग आता है, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, मज़ा के साथ यहाँ पर क्या होगा, आता है। तो मुझे मज़ा आती है, आप कभी बोले हैं? नहीं बोले होंगे, मुझे मज़ा आता है। लड़की होगी तो बोलती मुझे मज़ा आती है, वो बोल सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा प्रश्न बाबू देखते हैं। कह रहा है कि कुर्सी को किसने उठाई, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। कुर्सी को किसने उठाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कुर्सी को किसने उठाई, ठीक है, उठाई। अब बाबू इसमें से बताइए अशुद्धि कहाँ है, वो अशुद्धि कहाँ है बताइए बाबू, अशुद्धि कहाँ है फटाक से बताइए। कुर्सी को किसने उठाई बाबू, किसने बाबू, यहाँ पर देखिए किसने, यहाँ पर देखिए कुर्सी को किसने उठाया, उठाई नहीं होगा, उठाया, किसने उठाया बाबू, याद रखिएगा। कुर्सी को किसने उठाया, लड़की भी बोलती है कुर्सी के किसने उठाई है, वो लड़की भी नहीं बोलती है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि देश की सम्मान की रक्षा करो, ठीक है। अब देश की सम्मान की रक्षा करो, देखिए ये बच्चे देखते हैं, ये कितने बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है देश की सम्मान की रक्षा करो, सम्मान की रक्षा करो। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। देश की सम्मान की रक्षा करो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए देश की सम्मान, यहाँ पर की होगा क्या, नहीं होगा बाबू। देश के सम्मान पुलिंग लगेगा बाबू, देश के यहाँ पर की नहीं लगेगा, के लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे हम लिख रहे हैं, आप ब्लैक कलम से लिख ये ब्लू कलम से ऐसे बना कर सेम लिखेंगे, आपको एग्जाम टाइम में जाकर देख लीजिएगा। हाँ एकदम प्रैक्टिस कराने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कराने वाला है, थोड़ा देख लें। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देना है। देखिए बहुत सारे प्रश्न होने वाला है इस क्लास में, आज क्लास को छोड़कर नहीं जाना है बाबू, आज क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि क्या तुमने खाना खा ली। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या तुमने खाना खा ली। देखिए देखते हैं कितने बच्चे इसको शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। चौथा था ना, चौथा, तीसरा तो हो चुका था। देखिए क्या तुमने खाना खा ली, ठीक है, क्या तुमने खाना खा ली, खाना खा ली। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको शुद्ध कर लेते हैं बाबू। क्या तुमने खाना खा ली, कितने बच्चे शुद्ध कर लेंगे इसको, शुद्ध कर लेंगे आप। देखिए क्या तुमने खाना खा ली, ऐसे कभी बोलते हैं आप, नहीं बोलते होंगे यार। देखिए जो बच्चे हिंदी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो ऐसे बच्चे नहीं बोले क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, तो क्या होगा, क्या तुमने खाना खा लिया होगा बाबू, यहाँ पर याद रखिएगा लिया होगा, क्या तुमने खाना खा लिया, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। देखिए मेरे साथ करते रहिए, देखिए 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तब सही हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी प्रैक्टिस बस इसको कहाँ लिंग हो गया कारक, ये बच्चा ये ज़्यादा नहीं, ये 5-5 बस बाबू, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को छोड़कर मत जाइए, बाद में बहुत पछताएंगे बाबू। यहाँ देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम ईटन टाइप से पूछेगा, तो देखिए ये ना पूछिए, ये पूछ दे तब क्या करेंगे आप। ये वीडियो को बस पूरा देखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला है, अगला समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए अगला है लड़की ने जोर से हंस दी। अब देखिए यहाँ पर 5वां है, लड़की ने जोर से हंस दी, जोर से हंस दी। बाबू इसमें कौन सी गलती है यार, इसमें गलती आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपको गलती दिखाई दे रहा है, हाँ गलती है। लड़की ने जोर से हंस नहीं दी बाबू, दिया, ठीक है। लड़की ने जोर से हंस दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए बाबू अगला लिखते हैं, लिंग हो गया बाबू। अब कारक संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जितना बता रहे बाबू साथ साथ में नोट करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर चलिए लिखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। देखते हैं कितने बच्चे कारक संबंधी अशुद्धियाँ को शुद्ध कर लेते हैं। 100% बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है, 100% बच्चे कर लेंगे। चलिए अगला है, अगला नहीं है मतलब पहला है इसमें प्रश्न, कह रहा है कि हमने यह काम करना है, हमने यह काम करना है। देखिए ये बच्चे सब शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। हमने यह काम करना है, इसमें दिखाई देता है, इसमें अशुद्धियाँ फटाक से दिखाई, कारक वाला में ना दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए इसमें लिखा है कि हमने काम करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बाबू होगा ना हमने काम नहीं, हमें यह काम करना है बाबू, यहाँ पर होगा हमें यह काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही माँ होगा, हमें यह काम करना है। तो यहाँ पर तो आपको हमने यह कभी बोले हैं आप, नहीं बोले, बोलचाल की भाषा भी नहीं बोलते, हमने यह काम करना है, हमें यह काम करना है, आप ऐसे बोलते होंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि मैंने राम को पूछा। ये इसमें देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं कि हमने राम को पूछा, मैंने राम को पूछा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है, देखिए दूसरा है मैंने राम को पूछा, मैंने राम को पूछा। इसमें गलतियाँ बताइए बाबू, इसमें गलती बताइए ना, आप ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे मैंने राम को पूछा, मैंने राम को पूछा नहीं, मैंने राम से पूछा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर क्या होगा, मैंने राम से कि को नहीं होगा, से पूछा, बहुत बढ़िया। चलिए जितना बता रहे बाबू साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, अब बाद में सोचेंगे अरे हम क्या पढ़े थे यार, क्या पढ़े थे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बाबू, अगला है तीसरा, सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते। अब यहाँ पर ये सब लोग कर लेंगे, सबसे नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। आप देखते हैं बाबू इसमें कितने लोग सही कर लेते हैं, सबसे नमस्ते नहीं, सबको नमस्ते, सबको ही होगा, से की जगह पर क्या होगा, को होगा। इसको उतार लीजिए, हमें भी इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए चौथा देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा बाबू, लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब देखिए अब यहाँ पर अब ये बच्चे गलती यहाँ इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा मतलब उटपटांग है। लिखा है कि जनता के अंदर लिखा है ना, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष
फैल गया। अब देखते कितने बच्चे सही करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। ठीक है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। कितने बच्चे सही कर लेंगे, इसको कर लेंगे आप? देखिए जनता के अंदर नहीं, जनता के यहाँ पर में होगा बाबू, में जनता में होगा, जनता के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए 4। अब यहाँ पर देखते हैं अब शब्द क्रम, मतलब जो शब्द का क्रम है बाबू, उसमें कौन से शब्द इधर उधर होता है नहीं, उसको ये बहुत बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं बाबू, शब्द कौन सा, शब्द क्रम में अशुद्धियाँ। ठीक है, शब्द क्रम में अशुद्धियाँ बाबू देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है शब्द क्रम में अशुद्धियाँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं तब भूल जाएंगे, शब्द क्रम में अशुद्धियाँ। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते पहला है बाबू, कह रहे कि भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर लिख दें भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। अब बाबू इसको बाबू देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं। लिखा है कि भीड़ में मतलब भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। बाबू इसमें देखिए ये इसको शुद्ध करना है बाबू, सबसे पहले समझिए भीड़ में पटना, यहाँ पर पटना होगा, सॉरी। देखिए इसको समझिए, भीड़ में यहाँ पर भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। 4 को यहाँ 4 यहाँ पर 4 उतर के यहाँ पर आएगा। इसको देखिए हम कैसे सही करते हैं। देखिए लिखेंगे भीड़ में पटना, चलो हट जाएगा, पीछे जाएगा, पटना के 4 व्यक्ति थे। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होगा। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ये इसका राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, ये 4 जो है ना के बाद आएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ अमरूद यहाँ अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। गन्ने का रस बिकता है। अब देखते कितने बच्चे इसको सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यहाँ अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ गन्ने का रस, यहाँ पर देखिए इसको अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकता है बाबू। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक ही में मिक्स हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही मिक्स हो रहा है। देखा, यहाँ अमरूद और गन्ने का रस बिकता है। बाबू अमरूद का रस कहाँ होता है? गन्ने का रस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकता है बाबू। अमरूद बिकता है बाबू, ऐसे लिखना है। क्यों ये गलती है पता है? क्योंकि अमरूद और गन्ने का रस बोल दिया है, क्योंकि दोनों मिक्स हो। अमरूद गन्ने का तो रस होता है, तो अमरूद का रस नहीं होता, इसलिए बाबू यहाँ गन्ने का यहाँ पर देखिए यहाँ गन्ने का रस और अमरूद बिकता है बाबू, और अमरूद बिकता है। इसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है ना। बस बाबू ईमानदारी से ऐसे ही आपको मतलब जितना बता रहे हैं वैसे ही आपको सॉल्व करते रहना। ठीक है, देखिए लापरवाही नहीं करना है, कोई भी चीज़ में लापरवाही नहीं किया जाता है, क्योंकि अपना ही लाइफ है बाबू, अपना ही, किसी और कोई और थोड़ी सुधारेंगे। आपके माता पिता भी आपको सुधारने नहीं आएंगे। आपको पता है ना, ये नया जमाना हो गया है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपके माता पिता 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, हमेशा नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हम भी अपने ऊपर ले रहे हैं, आपको नहीं, हम अपने ऊपर बता रहे हैं। हमारे माता पिता हमको 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसलिए बाबू आपको खुद करना होगा ना, खुद आपको करना होगा। कोई आपको जबरदस्ती इस समय नहीं करता है, कोई भी नहीं कर रहा है इस समय। आपको पढ़ना तो पढ़ाता है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ाता है, इसलिए बाबू आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे भी रोग आके बाबू पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा जब तक पैसा रहेगा ना सब लोग हैं, नहीं है तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, बाकी माता पिता को छोड़कर बाबू आप कुछ भी गलती कर रहे हैं, माता पिता ही माफ़ कर, माता पिता के पास आएंगे ना, आपको 2 रोटी देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पे देखते हैं कितने इसको बच्चे सही कर लेते हैं। सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। अब इसमें कहाँ गलती है? अब इसको क्रम में गलती है क्या? देखिए सारे देश के नागरिक अच्छे हैं कि सभ्य हैं? सभ्य भी सब सही है। देश के बाबू, देश के सारे नागरिक सभ्य हैं। थोड़ा सेंटेंस पढ़े होंगे ना, ग्रामर, तो आपको पता होगा कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, वो सब चीज़ पता होगा बाबू आपको। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए लिखा है ना सारे देश के नागरिक सभ्य। बाबू ये नहीं होगा देश के सारे नागरिक सभ्य हैं, वैसे आपको बताना है देश के सारे नागरिक सभ्य हैं। सारे नागरिक सभ्य हैं।
देखिए वीडियो फास्ट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब सब कितना बचा है, आधा तो हो गया, अब ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। देश के सारे नागरिक सब थोड़ा वीडियो देख ले कितना लंबा हो रहा है। आपको लंबा नहीं है, आपको लंबा नहीं है, आप बस वीडियो तो बने रहिए बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए बाबू, हमारे साथ वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना है, ठीक है, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना है। चलिए अगला है कि सारे देश के नागरिक सब, ये तो हो चुका है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप जाएंगे क्या। ये बच्चे सब लोग सही कर लेंगे, ये बच्चे सब कोई सही कर लेगा, ठीक है। क्या आप जाएंगे क्या, क्या जाएंगे क्या, नहीं सॉरी, आप जाएंगे क्या, आप देखिए कितने बच्चे सही कर लेंगे, इसको कर लेंगे आप, हमको पूर्ण विश्वास से कर लेंगे। अगर सेंटेंस पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, आप कर लेंगे। देखिए क्या पहले आएगा, ठीक है, क्या पहले आएगा, ठीक है। क्या आप जाएंगे, ये इसका राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। इसको अभी उसको उतार लीजिए, इसको रेज करने जा रहे हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए उतार लिए, चलिए अगला चलते हैं। चलिए अगला है मुझे एक फूलों की माला दो। ये इसको शुद्ध करना है बाबू, ये एक शब्द क्रम में गलती है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है कि मुझे एक फूलों की माला दो, एक फूलों की माला दो। इसमें वो कहाँ गलती बता सकते हैं आप, मुझे एक फूलों की माला दो, कहाँ गलती है बता सकते हैं बाबू, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। देखिए सोचिए, दिमाग लगाइए, लिखा है मुझे एक फूलों की माला दो। अब देखिए इसमें यार गलती है, लिखा है कि मुझे फूलों की एक माला दो। देखिए ये आप सेंटेंस बाबू कई बार पूछे नहीं, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी बोलते बोलते भी ना लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं कि मुझे फूलों की एक माला दो, एक माला दो। ये बाबू सही है, ये ऊपर वाला गलती है। अब बाबू आप देखते हैं शब्द ज्ञान। ये शब्द ज्ञान क्या होता है, शब्द दिया रहेगा उसमें गलती होगा बाबू, उसको अब पहचानना है कि थोड़ा मंत्रा वंत्रा नहीं होता है, उसको पहचानना है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दे क्या। अब बाबू देखते हैं शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान समझ में आ गया, जिसमें थोड़ा बहुत गलती हो, जिसमें शब्द में वाक्य में गलती हो बाबू थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको बाबू शब्द ज्ञान बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं शब्द ज्ञान वाला, ठीक है। कहाँ गया शब्द ज्ञान वाला, कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा क्या यार, शब्द ज्ञान, हाँ आ गया। चलिए अब आप देखते हैं शब्द ज्ञान वाला, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है शब्द ज्ञान। यहाँ ये सब कंप्लीट हो गया, ये ठीक है। अब ये कंप्लीट भी हो जाएगा। शब्द ज्ञान संबंधी गलतियाँ, मतलब अशुद्धियाँ, गलतियाँ अशुद्धियाँ दोनों एक ही होता है, एक ही नहीं होता है, मतलब हिंदी की भाषा में अलग अलग होता है। देखिए बाबू समझिए, पहले लिखा है कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब बाबू ये चीज़ आपको बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेंगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत शब्द में ज्ञान में होगा ना, वो सही कर लेंगे एकदम 100%। देखिए अगला प्रश्न है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब बाबू यहाँ पर समझना पड़ेगा, लाठी फेंक कर चलाया जाना हथियार है, मतलब हथियार नहीं बोलते हैं, वो अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। अस्त्र या शस्त्र बोलते हैं, भी समझ में आएगा। जो चीज़ फेंक के बाबू चलाया जाता है, जैसे तीर बाबू अस्त्र है, उसको शस्त्र बोलते हैं बाबू, ठीक है, सॉरी अस्त्र बोलते हैं। जो मतलब फेंक कर चलाया जाता है हथियार, जैसे ढेला वाला हो गया है ना, ढेला पत्थर, वो सब चीज़ फेंक कर चलाया जाना हथियार है बाबू, वो क्या है, उसको अस्त्र बोलते हैं। और जो चीज़ मतलब हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, उसको बाबू क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाबू शस्त्र बोलते हैं। याद रखिएगा, शस्त्र किसे बोलते हैं, जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, और जो फेंक के चलाया जाता है बाबू उसको अस्त्र बोलते हैं। तो बाबू यहाँ पर शस्त्र नहीं होगा बाबू, अस्त्र होगा। याद रखिएगा बाबू, अस्त्र शस्त्र होगा, ठीक है, यहाँ पर अस्त्र नहीं होगा। अस्त्र किसे बोलते हैं, जो फेंक कर चलाया जाता है बाबू, लाठी फेंक कर चलाया जाता है नहीं, उसको हाथ में रख कर चलाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखिए इसको जितना प्रश्न बाबू बता रहे हैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि ना जो एग्जाम है ना पास में आएगा, खुद लापरवाही हो जाए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आप ये टेंशन में खुद चले आते हैं, इसलिए आपसे बता रहे हैं इसको पढ़ते रहिए। चलिए अगला देख ले, क्या इसको इरेज कर दें आप, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, बाण बड़ा उपयोगी क्या है, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। अभी बताएं इसको, आप ये कर लेंगे, बाण बड़ा उपयोगी, बाण बड़ा उपयोगी क्या है,
शस्त्र है, शस्त्र है। अब अभी बताए हैं कि बाण क्या है बाबू, बाण फेंक के चला जाना हथियार है बाबू, उसको अस्त्र बोलेंगे। यहाँ बाबू क्या लिखा है, शस्त्र लिखा है। शस्त्र मतलब जो पकड़ के, जैसे तलवार वार चलाया था वो पकड़ के चलाता है, तलवार कभी देखें फेंक के चला जाता है नहीं, तो वो याद रखिएगा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र है, अस्त्र सॉरी अस्त्र होगा, ठीक है। शस्त्र किसे बोलते हैं ये बता चुके हैं। चलिए बाबू तीसरा देखते हैं। तीसरा है कह कि चिड़िया गा रही हैं। अब बाबू चिड़िया गा रही हैं, तीसरा है चिड़िया, चिड़िया गा रही हैं, गा रही है। इसमें बाबू कहाँ गलती है बता सकते हैं, बताइए कहाँ गलती है इसमें, बताइए फटाक से। चिड़िया गा रही है बाबू, चिड़िया गाती है, चिड़िया क्या चहचहा रही है बाबू, यहाँ पर होगा चहचहा रही हैं, चिड़िया बाबू चहचहा रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चौथा बाबू, कर रहा है कि ना, चौथा है कि वह नित्य गाने की कसरत करता है, वह नित्य गाने की कसरत करता है। अब यहाँ पर देखते हैं आप कितने बच्चे सही कर लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वह नित्य गाने की कसरत करता है, वह नित्य गाने की कसरत करता है, ठीक है। अब इसको बाबू समझना बेहद जरूरी है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, ये कसरत है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर समझिए, कोई नित्य गाने की कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में जाएगा तब ना एक्सरसाइज करेगा बाबू। वह नित्य गाने का अभ्यास करता है बाबू, अभ्यास, यहाँ पर कसरत नहीं होगा, अभ्यास होगा बाबू। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अभ्यास होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा उटपटांग है, टेंशन मत लीजिएगा, राइटिंग सही है, हम फास्ट लिख रहे हैं तो उटपटांग है लग रहा है आपको, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, इसी का प्रश्न है, शीला बहुत विद्वान लड़की है। इसे देखते हैं कितने बच्चे, देखते हैं इसको कितने बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है। शीला कितनी, देखिए इसको कितना, शीला बहुत विद्वान लड़की है, इसका अर्थ देखते हैं बाबू, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग चालू हुआ, हमको टेंशन है ना, रिकॉर्डिंग कट जाता है तो रिकॉर्डिंग कट जाता है, बहुत टेंशन होता है, मतलब इतना मेहनत करिए उसके बाद रिकॉर्डिंग कट जाए। चलिए अगला है कि शीला बहुत विद्वान लड़की है। शीला ये शब्द वाला है बाबू, शीला, शीला बहुत विद्वान लड़की है, बहुत विद्वान लड़की है बाबू, विद्वान लड़की है। लड़की के लगे विद्वान लगता है बाबू, लड़की के पास नहीं लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा, लड़की नहीं। देखिए शीला बहुत बाबू क्या है, विदुषी है, विदुषी ये दू होगा, विदुषी लड़की है। विद्वान कोई लड़का आएगा तब वहाँ पर विद्वान आएगा, कोई महान व्यक्ति आएगा तब विद्वान लगेगा, लड़का लड़की के लिए विद्वान नहीं लगता है, ठीक है। शीला बहुत विद्वान, विद्वान लड़की नहीं है, विदुषी लड़की है। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है कि मैंने अपना ग्रह कार्य कर लिया। देखते हैं इसको कितने बच्चे सही कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। अब ये बच्चे सही कर लेंगे, आप कर लेंगे, मुझे 100% विश्वास है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आप गलती ढूंढ ही नहीं सकते हैं, अशुद्धि ढूंढ ही नहीं सकते हैं। देखिए मैंने अपना, ये ग्रह बाबू किसी को लगता है पता है, ग्रहकार नहीं गृहकार होगा बाबू, गृहकार, गृह ऐसे होता है, गृह कार्य कर लिया, घर का, ग्रह का कोई कार्य करने जाता है नहीं ना, तो गृह होगा, ये ग्रह नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए आप छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे, आपको खुद नहीं पता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि तुम वे फुजूल की बात करते हो, वे फुजूल। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। तुम, लिखा है कि तुम, समझिए पहले, लिखा है कि तुम वे फुजूल की बात करते हो, वे फिजूल की बात करते हो, तुम बेफुजूल की बात करते हो, ठीक है। यहाँ कहाँ गलती बता सकते हैं बाबू, तुम बेफुजूल की बात करते हो, कहाँ गलती बता सकते हैं, नहीं बता सकते बाबू। ये बेफुजूल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता बाबू, फिजूल होता है। क्या होता है, फिजूल होता है। तुम बेफुजूल की बात करते हो, फिजूल होता है, समझ, बेफुजूल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक लास्ट था। अब यहाँ पर शब्द क्रम हो गया, शब्द ज्ञान भी हो गया। अब विशेषण देखते हैं, विशेष संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, कारक भी हो गया, सब चीज़ हो गया। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट।
अब देखते हैं बाबू विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द ज्ञान भी हो चुका। अब यहाँ पर देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अब ये गलती बहुत सारे बच्चे पहचान लेते हैं। ठीक है, ये इतना आसान है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न बाबू, इसमें विशेषण संबंधी गलतियाँ में पहला प्रश्न है कि मुझे बड़ी भूख लगी है। ठीक है, ऐसा प्रश्न देगा, इसमें आपको पहचानना रहेगा बाबू इसमें अशुद्धि कहाँ है। मुझे बड़ी भूख लगती है, भूख लगती है। चलिए ठीक है, मुझे बड़ी भूख लगती है, मुझे तो बड़ी भूख नहीं लगती, मुझे बहुत भूख कम लगती है। आप खाना खाइए इसलिए मेहनत करके और पढ़ाई में जम के करिए। मुझे बड़ी भूख लगती है बाबू, इसमें कहाँ गलती है बताइए। मुझे बड़ी भूख नहीं लगती, बड़ी भूख थोड़ी लगती है, बहुत भूख लगती है। तो बाबू बड़ी जगह पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, विशेषण है। देखिए भूख का विशेषता बता रहा है ना, ये विशेषण हो गया। विशेषण आपको पता होगा, जैसे विशेषण पता है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब आप सिर्फ पढ़े होंगे, पता होगा। तो मुझे बड़ी भूख लगती नहीं है, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत बड़ी भूख लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लें क्या बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, एक शब्द आपको दिया जाएगा ऐसे कि बता जाएगा इसमें, बताइए आप, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें बाबू अशुद्धि ढूंढना है। इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ बाबू आपको अशुद्धि ढूंढना है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें बाबू अशुद्धि कोई दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है बाबू, इसका कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं होता इसका, यहाँ पर होता है कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका कुछ अर्थ नहीं है, यहाँ पर इसको टिक मार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है। इसमें आप शुद्धि कर सकते हैं क्या, देखा जाता है कितने बच्चे इसको शुद्ध कर लेते हैं। उसे भारी प्यास लगी है, भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है। बाबू इसमें आप इसको शुद्ध करके दिखाइए। उसे भारी प्यास नहीं लगेगी, उसे बहुत प्यास लगी। आप कभी किसी को बोले उसको बहुत भारी प्यास लगा है, नहीं बोले होंगे, बोले होंगे उसे बहुत प्यास लगती है, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, चलिए जिसको रेज करते हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, इसकी स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। हम अगला प्रश्न लिखें। ठीक है, उसे भारी प्यास लगी नहीं है, उसे बहुत प्यास लगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा, 3 हो चुका था ना, 3 गो। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा है राम कक्षा में सबसे उत्तम है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर लेते हैं। राम कक्षा में सबसे उत्तम है। चलिए चौथा है ना, राम कक्षा में सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है, राम कक्षा में सबसे उत्तम है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये नया वर्ड आ गया, ये चीज़ थोड़ा बहुत बच्चे बहुत गलती करेंगे। राम कक्षा में सबसे उत्तम है बाबू, ये उत्तम मतलब सबसे अच्छा होता है, उत्तम में मतलब। तो बाबू सबसे लगाने की क्या जरूरत है आपको, 2 एडजेक्टिव लगा, मतलब ये विशेषता लगा, मतलब बताने की क्या जरूरत है। अब सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मतलब ये हो सकता है, सबसे उत्तम है मतलब सबसे मतलब अच्छा उत्तम, ये चीज़ होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे। तो बाबू देखिए उत्तम अगर लग गया है तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं है बाबू, इसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बाबू यहाँ पर सबसे को क्या करेंगे, सबसे को हटा देंगे, सबसे उत्तम नहीं होगा, राम कक्षा में उत्तम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लिखा है आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेंगे। इसी टाइप का प्रश्न है, देखिए 5वां है आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। मतलब आज उसका चाहे उसके लिख सकते हैं, उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। गुप्त रहस्य का राज खुल गया, राज खुला, चाहे खुला, बस यहाँ पे लिख सकते हैं खुला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझ में ये आया होगा, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। बाबू ये रहस्य का मतलब ही होता है गुप्त। ये गुप्त लगाने की क्या जरूरत है, गुप्त को काटिए। ये देखिए चाहे एक लिखिए, चाहे आज उसके गुप्त का राज खुल गया, ये बेकार लग रहा है। आज उसके रहस्य का राज खुल गया, गुप्त लगाने की जरूरत नहीं है, रहस्य गुप्त होता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न को बच्चे थोड़ा नहीं सही कर पाते हैं, ये आप कर लीजिएगा, मुझे पता है। ठीक है, उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है, दयनीय दुर्दशा है। ठीक है, दुर्दशा है।
आज उनकी दयनीय दुर्दशा है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज उनकी दयनीय, ये दयनीय लगाने की जरूरत है, दुर्दशा मतलब ये होता है बेकार, दयनीय लगाने की क्या जरूरत है, तो बाबू यहाँ पर ये लगा भी सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते हैं। तो आज उनकी दयनीय दुर्दशा नहीं है, दशा है बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं आज उनकी दयनीय दशा है। दुर्दशा मतलब यार दुर्दशा क्यों लगाएंगे, क्योंकि दयनीय लगा चुके हैं यार, दयनीय मतलब होता है थोड़ा बहुत मतलब बेकार चीज़, तो बाबू ये दुर्दशा लगाने की जरूरत नहीं है, आज उनकी दयनीय दशा है। समझ में आ रहा ना, इसमें इसको बोलते हैं बाबू विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, पकड़ना आपको आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं बाबू क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, चलिए क्रिया संबंधी अशुद्धि देख लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर लिख दे क्या, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब क्रिया क्या होता है आप पढ़े होंगे नाउन पढ़े होंगे ना। ठीक है, चलिए वहाँ बताया क्या होगा क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि पगड़ी ओढ़कर जाओ, पगड़ी ओढ़कर जाओ, पगड़ी ओढ़कर जाओ। देखते हैं इसमें कितने बच्चे सही कर लेते हैं। लिखा है पगड़ी, पगड़ी ओढ़कर जाओ, ओढ़ कर जाओ, जाओ ओ। ठीक है, कितने बच्चे सही कर लेंगे बताइए, कर लेंगे आप सही, बताइए फटाक से। पगड़ी ओढ़कर जाओ नहीं, पगड़ी पहन के जाओ। ठीक है, कोई ओढ़ के पगड़ी जाता है, पगड़ी पहन कर जाओ, तो अब ओढ़कर नहीं होगा, यहाँ पर होगा पहन कर, पहन कर जाओ। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, वह कमीज डाल कर गया। ठीक है, लिखा है इस ये प्रश्न, एक प्रश्न हो गया ना, इसी टाइप का प्रश्न है। वह कमीज डाल कर गया, कमीज डाल कर गया, डाल कर गया। कितने बच्चे सही कर लेंगे, कितने बच्चे सही कर लेंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और बोलिए, क्या बोलिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, हाथ उठाकर पढ़ाई कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज, सॉरी। ठीक है, चलिए वह कमीज डालकर, वह कमीज डाल कर गया है, क्या गया गया, वह कमीज डाल कर गया। इसमें बाबू कोई कमीज डाल कर जाता है, कमीज पहन के जाता है बाबू, तो पहन कर। ठीक है, पहन कर गया। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मोटिवेशन लाइए, मोटिवेशन पढ़ाई करिए, फटाफट से करिए, क्योंकि एग्जाम पास में आएगा यार, खुद आप आ जाएंगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, इसलिए बाबू जल्दीबाजी करिए, जल्दीबाजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें यह सावधानी लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते कितने बच्चे इसको सही, मुझे सावधानी लेनी होगी, चाहे ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हमें यह सावधानी लेनी होगी, हमें यह सावधानी, सावधानी, देखिए हमें यह सावधानी लेनी होगी, लेनी होगी। जैसे इसमें बच्चे कहाँ गलती, फटाक से, मुझे सावधानी लेनी नहीं होती, सावधानी कोई लेता है, सावधानी बरतता है, तो बरतनी होगी बाबू। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए क्या होगा, बरतनी होगी। ठीक है, बरतनी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बरतनी होगी। हमें यह सावधानी, यहाँ पे यह होगा, हमें यह सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो राइटिंग उठपटांगे बाबू, आपको समझ में आता होगा, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे कुछ भी समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तेजी से दौड़ता है। देखिए वह तेजी से दौड़ता है, ये बच्चे इसमें गलती कर देंगे, 100% बता रहे हैं, 100%। बहुत सारे बच्चे होंगे, 99% बच्चे ना यहाँ पर गलती करेंगे। देखिए ये लिखा है, वह तेजी से दौड़ता है, दौड़ता है। 99% बच्चे गलती करेंगे, देखते कितने बच्चे सही कर लेंगे। इसमें कहीं गलती नहीं दिखाई दे रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है बाबू। वहाँ तेजी से नहीं होगा, वहाँ तेज से दौड़ता है, तेज होगा। तेजी कभी नहीं लगता है बाबू, तेजी कोई काम में होता है, तेजी काम कर थोड़ी नहीं कर रहा है, ये मेहनत कर दौड़ता है ना, तो बाबू तेज से दौड़ता है। समझ में आ रहा है ना, कहाँ तक हो गया विशेषण बाबू, क्रिया हो गया, विशेषण भी हो गया, क्रिया भी होगा। अब देखते हैं अवयव बाबू, अवयव देखते हैं। ठीक है, अवयव संबंधी गलतियाँ देख लेते हैं। चलिए अवयव संबंधी गलतियाँ देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं अवयव संबंधी गलतियाँ। चलिए अवयव संबंधी गलतियाँ देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे अवयव संबंधी गलतियों को समझ लेते हैं और उसको देख लेते हैं। अवयव संबंधी गलतियाँ, अवयव संबंधी, एक बार भी रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जा रहा है बार बार। ठीक है, चलिए अवयव संबंधी गलतियाँ देख लेते हैं, अवयव संबंधी गलतियाँ। चलिए यहाँ पर दिया है, पहला मैंने लिया है बाबू, मैंने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। ठीक है, अब इसमें अवयव क्या कह रहा था बाबू, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है बाबू, ध्यान देखिए। अवयव संबंधी गलतियाँ में, शुद्धियाँ में शुद्ध कैसे किया जाता है। मैंने आसानी पूर्वक, मैंने आसानी पूर्वक, ध्यान रखिएगा, मैंने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, यह काम
कर लिया इसको थोड़ा राइटिंग उटपटांग हो जा रहा है, ठीक है। मैंने आसानी पूर्वक, थोड़ा बाबू वीडियो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आसानी पूर्वक, ठीक है, मैंने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। बाबू यहाँ गलती बता सकते हैं कहाँ गलती है? मैंने आसानी पूर्वक यहाँ काम कर लिया, यहाँ गलती फटाक से बताइए। कितने बच्चे बता सकते हैं, ठीक है, कितने बच्चे बता सकते हैं यहाँ मैंने आसानी पूर्वक काम कर लिया? बाबू यहाँ कहाँ गलती है? मैंने आसानी से, आसानी पूर्वक नहीं होगा बाबू, यहाँ होगा आसानी से। ये अवयव संबंधी गलती है बाबू, आसानी से यह काम कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, देखिए अगला है, अब एकमात्र 2 उपाय है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही, ये बच्चे सब लोग सही कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा है कि अब एकमात्र 2 उपाय है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर लेते हैं। अब एकमात्र 2 उपाय है, कितने बच्चे सही कर सकते हैं बताइए फटाक से। देखिए बाबू यहाँ पर एकमात्र 2 लगाने की क्या जरूरत है? क्या 2 दिया है तो एकमात्र लगाने की क्या जरूरत है बाबू? तो यहाँ पर क्या होगा ना, केवल होगा, केवल, एकमात्र नहीं होगा, सॉरी। और यहाँ पर होगा केवल, अब केवल 2 उपाय है, ठीक है, एकमात्र उपाय नहीं है बाबू, अब केवल 2 उपाय है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। देखिए अगला प्रश्न है, यह बात, देखते कितने बच्चे इसको सही करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, लिखा है यह बात कदापि, यहाँ पर इसको साइड कर, कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, ठीक है। यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। कितने बच्चे यहाँ सही कर लेंगे बाबू? यहाँ बात कभी होगा, कभी भी, कदापि नहीं होगा, कभी भी सत्य नहीं हो सकती बाबू, ठीक है। यहाँ बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती, यहाँ पर कदापि नहीं होगा, अवयव संबंधी गलती है बाबू, इसमें त्रुटि है। एकमात्र जगह एक केवल लगाया, आसानी पूर्वक जगह आसानी से लगाया। समझ में आना चाहिए बाबू, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है कि सारे देश भर में अकाल है, सारे देश भर में। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसको शुद्ध कर लेते हैं। लिखा है सारे देश भर में अकाल है, देश भर में अकाल है, अकाल है। यहाँ पर बाबू कहाँ बताएं, यहाँ कहाँ गलती है? कि यहाँ पर बता सकते हैं गलती कहाँ है अवयव में? तो बताइए सारे, मतलब कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होता है, उसको अवयव बोलता है, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है। सारे देश भर में अकाल है बाबू, सारे देश में अकाल है, भर नहीं होगा बाबू, तो इसको भर को हटा दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? यहाँ भर नहीं होगा, सारे देश भर में अकाल नहीं है बाबू, सारे देश में अकाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ने, मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पहुँचा ही था जबकि वहाँ आ गया। देखिए ये प्रश्न उटपटांग बोले नहीं है, वह पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। चलिए देखते कितने बच्चे सही कर लेते हैं इसको। वह यहाँ पर होगा पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जबकि वहाँ आ गया, वह पहुँचा ही था जबकि वहाँ आ गया। तो बाबू यहाँ पर कहाँ सही है, कहाँ गलती है? वह पहुँचा ही था, यहाँ सही है, जबकि वह आ गया। बाबू जबकि नहीं होगा, वहाँ होगा तुरंत आ गया, तुरंत आ गया, तुरंत, या और वह आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। वह पहुँचा ही था, तुरंत वहाँ आ गया, वह पहुँचा ही था कि वह और वह आ गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अशुद्धियाँ, ठीक है। अब लास्ट है वचन संबंधी गलतियाँ। इसको बाबू देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। वचन संबंधी गलतियाँ, ठीक है, वचन संबंधी गलतियाँ कितने बच्चे कर लेते हैं? अब देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेते हैं वचन संबंधी गलतियाँ को, ठीक है। वीडियो को एक बार फटाक से लाइक कर दीजिए आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लाइक करके ही जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है बाबू, आप लाइक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। दिया है कि वचन संबंधी अशुद्धियों में कैसे इसको शुद्ध करेंगे बाबू, कैसे शुद्ध करेंगे थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, छोड़ कर लास्ट है, छोड़ कर मत जाइएगा, अब प्रैक्टिस सेट होगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, 5-10 करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में अनेकों राज्य हैं, ठीक है बाबू, भारत में अनेकों राज्य है। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि कहाँ है? भारत में अनेकों राज्य हैं, अनेकों राज्य हैं,
राज्य हैं। बाबू यहाँ कहाँ गलती है बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। ये देखिए भारत में अनेकों राज्य, मतलब अनेक राज्य कहाँ हैं बाबू, भारत में अनेक राज्य नहीं होगा, भारत में राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पर अनेक काट दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला है कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न को आप 100% सही, एक ट्रिक बता देंगे आप सही कर लेंगे। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, रुमाल भीग गया मतलब देहाती भाषा में भीग होगा, भीग गया नहीं, भीग गया। अब यहाँ आप समझिए, मेरे आंसू एक टपकेगा, एक आंसू से रुमाल भीगेगा बाबू, मेरे आंसुओं से होगा बाबू, मेरे आंसुओं से होगा, याद रखिएगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम अगला प्रश्न है, हमारे सामानों का मतलब ख्याल रखो बाबू, हमारे सामानों का ख्याल रखो। यहाँ देखते हैं कितने बच्चे सही कर लेंगे, देखते हैं कितने, हमको 100% विश्वास है कर लेंगे। लिखा है हमारे सम्मान का ख्याल रखो। कहाँ गलती है बाबू बता सकते हैं, कहाँ गलती है? हमारे सम्मान का ख्याल रखो बाबू, यहाँ पर हमारे सम्मान, सॉरी यहाँ पर हम खुद सही कर दिया, हमारे सम्मानों का ख्याल रखो, ठीक है, मतलब ख्याल रखो बाबू। हमारे सम्मानों नहीं होगा, हमारे सम्मान होगा, सम्मान, ठीक है। सम्मान मतलब कोई हमारे रखे चीज़, सम्मानों नहीं होगा बाबू, सम्मान होगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लें, क्या अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस समय 4 बजा है। अब देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। वचन संबंधी गलतियां हैं, बहुत बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। लास्ट गलतियां था और जैसे कितने बच्चे इसको पहचान लेते हैं। इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजा है, समय 4 बजा है, 4 बजा है बाबू। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट बचा है इसको छोड़कर मत जाइएगा। इस समय 4 बजा है बाबू, कोई 4 बजा नहीं है, ये देहाती भाषा हो गया, हिंदी भाषा बाबू बजे हैं। इस समय 4 बजे हैं बाबू, ये सही होगा, ठीक है। इस समय 4 बजे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू, इसको 4 बजे लिख लीजिएगा, बजे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। इसमें बच्चे देखते कितने बच्चे सही कर लेते हैं। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। कितने बच्चे सही कर लेंगे? गांधी जी देश का राष्ट्रपिता हैं बाबू, यहाँ पर का था, ठीक है। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, गांधी जी देश का राष्ट्रपिता है बाबू, पिता की जगह पर का लगाया जाता है, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अब किसी का दर्शन करने जाएंगे, उसे बताएंगे आपका कि आपके लगाएंगे। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं होगा, आपके होगा, आपके। लास्ट था बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, बस लास्ट प्रैक्टिस के एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं बाबू, ठीक है। 5-10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है। यहाँ पर आप प्रश्न पूछ लें आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रैक्टिस सेट पूछ लेते हैं आप लोग से। महेश एक सज्जन पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर एक पुरुष आपसे पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, महेश एक सज्जन पुरुष है। यहाँ पर कहाँ गलती है बता सकते हैं? आपका टेस्ट ले लेते हैं, इसमें सब हो गया, कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। एक टेस्ट ले लेते हैं, महेश एक सज्जन पुरुष है बाबू, सज्जन पुरुष है बाबू, पुरुष है। यहाँ बताइएगा बाबू कहाँ गलती है, बता सकते हैं बाबू कहाँ गलती है? महेश एक सज्जन पुरुष नहीं है, सज्जन व्यक्ति है बाबू, यहाँ गलती था आपका। कहाँ गलती था बता सकते हैं? ये क्या उसको संज्ञा संबंधी गलती या सर्वनाम संबंधी गलती बाबू कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, ठीक है। ये पहचाने आपको आता है तो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धि करने के लिए आता है, पूछता नहीं है संज्ञा संबंधी गलती है कि आपसे पूछता है, वो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें, राम ने गुनगुना पानी पिया। देखते ये बच्चे ये लास्ट बाबू, ये एक 2 टेस्ट ले लेते हैं, आपको पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, टेस्ट कर दे देंगे। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, लास्ट बने रहेगा, ठीक है। राम ने गुनगुना गर्म पानी पिया,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलती पिया होगा, ठीक है। राम ने गुनगुना, बाबू गुनगुना मतलब ये गर्म होता ही है, थोड़ा बहुत गर्म, ये गर्म लगाने की क्या जरूरत है, बाबू गर्म हटा दीजिए। राम गुनगुना पानी पिया, बस, चाहे राम गर्म पानी पिया, दोनों में से किसी को हटा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना, इसका प्रैक्टिस है, आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आपको नीचे बाबू जाके कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।